नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपको चैप्टर 2 संधि पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि संधि क्या है। यहाँ पे आपको आज शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, और इनको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा जिससे आप इनको आसानी से याद कर सकें और भूलें ना। ठीक है, देखते हैं कि हमारी संधि क्या है। संधि जो होता है वो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। किन्हीं दो चीज़ों का मेल जो है वो संधि बनाता है। ये क्या होते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है संधि, दूसरा होता है समास। देखो संधि जो होती है वो ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, और जो समास होता है वो शब्दों का मेल होता है। बस दोनों में इतना अंतर होता है कि संधियाँ जो हैं हमारी वो ध्वनियों के मेल से बनी होती हैं और समास जो होते हैं वो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं संधियों के भेद पे। जो संधि के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हमारे पास 3 होते हैं। तो आज हम लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे? स्वर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्वर को। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, जो स्वर संधियां हैं वो स्वर संधि क्या होती हैं? जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती हैं। ये है हमारी संधि की परिभाषा। और ये जो है 5 प्रकार की होती हैं। जब दो स्वरों के मेल से, स्वर मतलब आ से लेके आहा तक, ये हमारे क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। इनके जब मेल से यानी कि विकार से जो उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। नंबर 1 कौन सी होती है? नंबर 1 होती है दीर्घ संधि। फिर नंबर 2 होती है गुण संधि। नंबर 3 होती है वृद्धि संधि। नंबर 4 होती है यड़ संधि। और 5 होती है अयाद संधि। ये हमारी 5 तरीके की स्वर संधियाँ होती हैं। ठीक है, अब अगले वाले पे पहुंचते हैं कि अगला क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब आती है हमारी दीर्घ संधि। जो दीर्घ संधि है वो क्या है? देखिए दीर्घ संधि हास, रास या दीर्घ, जैसे अ, ई, उ के पश्चात मतलब बाद में क्रमशः रास या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए और दोनों मिलकर मतलब पहले जो है आ, ई और ऊ आए, फिर इसके पश्चात भी क्या आए? ये आ, ई और ऊ आए। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारी क्या बनेगी? दीर्घ बन जाती। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हो जाते हैं। नीचे दिया भी है इसीलिए कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब किसके साथ मिलते हैं? जब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब जब मिलते हैं आपस में तो हमेशा याद रखिएगा ये बड़ी मात्रा ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बड़ी मात्रा ही बनाएंगे। अब क्या होता है इसमें? देखिए कौन कौन सी बड़ी मात्राएं बनेंगी। हमारे पास 3 बड़ी मात्राएं हैं। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं हैं। ठीक है, अब जब इनको हम लोग संक्षेप में ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक क्या होती है? जब दो स्वर मिलकर बड़ी मात्रा बना दें तो वहाँ पे हमेशा क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे धर्मार्थ, देखिए इसमें यहाँ पे बड़ी ई, वीरांगना इसमें बड़ा आ, देवालय इसमें बड़ा आ, महेंद्र, देखिए ये गलत लिखा हुआ है महेंद्र क्या होगा? महींद्र। ठीक है, ये होगा महेंद्र। इसमें छोटी ई की पाई लगी तो छोटी ई नहीं, हमेशा क्या बनेगी? दीर्घ। बड़ी जो है बड़ी हमेशा बनेगी, चाहे कुछ भी कर लिए बड़ी मात्रा ही लगेगी, तो इसलिए इसमें बड़ी मात्रा ही लगेगी। अब आप कुछ भी कर लीजिए बड़ी मात्रा ही लगेगी। तो देखिए इसमें बड़ा आ की मात्रा, वीरांगना में बड़ा आ की मात्रा, देवालय में बड़ा आ की मात्रा, महेंद्र में छोटी की, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर महेंद्र हो जाएगा। हा में बड़ी ई की मात्रा। रजनीश में क्या है? रजनीश में हमारे पास बड़ी ई की मात्रा। बधूर में हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा। बधूत सब में हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ से हमको ये पता चला जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो बड़ी मात्रा बनाते हैं या दीर्घ संधि बनती है। जब बड़ी मात्रा निकले वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है,
अब आते हैं गुण संधि पे। देखिए गुण संधि क्या कहती है, उसकी परिभाषा ये है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई ऊ या ऊ और ऋ स्वर आए तो दोनों मिलके क्रमशः क्या बनाते हैं, ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी या ऊ बड़ा ऊ फिर ऋ, ये मिलने पे जो है हमारे क्या बन जाते हैं, ए ओ और अर ऋ की जो है मात्रा निकलती है, अर निकलता है। ठीक है, तो इसको सीधे शब्दों में क्या कहा जाता है, सीधे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां पे जिन शब्दों, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें ए ओ और अर की मात्रा ही निकलती है, यानी कि ओ ए और अर, बस ये तीन मात्राएं हमारी निकलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल क्या कहता है, नरेंद्र, सुरेंद्र, परोपकारी, वरोचित, देवाश्री, राजश्री। देखिए राजऋषि, तो क्या होता है, देवऋषि और राजऋषि ये जो हैं हमारे, देखिए पहले नरेंद्र पे आते हैं, तो देखो इसमें ए की मात्रा निकल रही है। ठीक है, किसकी मात्रा निकल रही है, ए की। फिर सुरेंद्र, देखो इसमें भी ए की मात्रा निकल रही है। परोपकार, ओ की मात्रा निकल रही है। वरोचित, इसमें भी ओ की मात्रा। और देव ऋषि, तो देव ऋषि में देखिए, देव ऋषि क्या है, देव ऋषि में हमारे पास जो अर की मात्रा निकल रही है, और ये देखिए हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा लास्ट में आएगा, जैसे राज ऋषि। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे पास हमेशा देखिए लास्ट में आएंगे, जैसे महर्षि। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये सब हमारे लास्ट में निकलेंगे। ठीक है, आप चाहे जैसे भी ले लीजिए, सप्त ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे जो है गुण संधि में आते हैं। और ये कहाँ निकलेंगे, ये हमेशा बाद में निकलेंगे, यानी कि ये हमेशा कहाँ पे निकलेंगे, जो अर की मात्रा होगी वो हमेशा शब्द के अंतिम में निकलेगी। चलिए आगे पहुंचते हैं। फिर आती है वृद्धि संधि। देखिए जैसा कि इसके नाम से हम लोग कह सकते हैं वृद्धि, तो यानी कि हमारी वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हुई, गुण संधि में जो थी उसी में वृद्धि हो गई। क्या हो जाएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आ जाए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा आ तथा बड़ा आ के पश्चात ओ या औ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, अ हो जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं छोटा और बड़ा आ के बाद में ए या ए आ जाए या ओ औ आ जाए तो इनके मेल से क्या बनेगा। देखिए हमारे पास गुण संधि में एक पाई थी, वृद्धि हो गई तो दो पाई हो गई। गुण संधि में हमारे पास एक पाई थी, अब वृद्धि हो गई तो दो पाई हो गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ए और औ की मात्रा ही लगती है। इसमें क्या किसकी इसकी मात्रा आएगी, ए और ओ की मात्रा, ए और औ की मात्रा ही लगेगी इसमें। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे महेश्वर, तो इसमें ए की पाई, एकक तो दो पाई, मत्तैक तब भी दो पाई, सदैव दो पाई, वनौषधि। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी दो पाई। फिर परमोदार्य दो पाई, महोज दो पाई, महोदार्य दो पाई। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, हम लोग कहेंगे वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हो गई, गुण में वृद्धि हो गई, गुण संधि में वृद्धि हो गई। क्या वृद्धि हो गई, गुण में एक पाई थी इसमें दो पाई हो गई, गुण में एक पाई थी इसमें दो पाई हो गई। ठीक है, तो यहां से हम लोग अब समझ गए होंगे कि याद करने की ट्रिक क्या है कि गुण में एक पाई, वृद्धि में वृद्धि हो गई तो दो पाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, यड़ संधि पे। देखो यड़ संधि की परिभाषा तो देख लेते हैं क्या है। देखिए यड़ संधि में यदि छोटी ई, यड़ संधि में अगर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो ई, बड़ी ई का या, ऊ और बड़े ऊ का वा और ऋ का रा हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद करना देखिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसके लिए हम लोगों के पास ट्रिक क्या है, याद रखना कि हमेशा या, वा, रा से पहले कोई आधा शब्द यानी कि कोई ना कोई एक अधूरा शब्द जरूर होगा। या, वा, रा, हमको बस ये तीन शब्द याद रखने, तीन वर्ण याद रखने। कौन कौन से, या, वा और रा, ये तीन जो है हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं, या, वा और रा। ठीक है, या, वा और रा,
तो ये 3 है हमारे पास, बस ये 3 याद रखने वाले हैं। कौन कौन से? या, वा और रा। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे इत्यादि। तो देखो इत्यादि, इत्यादि में क्या कह रहा है? देखो या उससे पहले आधा शब्द, वा उससे पहले आधा शब्द, फिर ज्ञा, ज्ञास, ये गलत लिख गया है, इसकी जगह पर दूसरा होगा पिताज्ञा। देखिए पिताज्ञा, इसमें ज्ञा से पहले आधा ता आएगा, इसमें नहीं हो पाया है। ठीक है, ये पित्राज्ञा है, पिताज्ञा नहीं है, ये पित्राज्ञा है, वो मात्राज्ञा है, ये मात्राज्ञा है, मात्राज्ञा, और ये है पित्राज्ञा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये मात्राज्ञा है और ये पित्राज्ञा है। तो देखो या से जब इनको हम संधि विच्छेद करेंगे तब इसमें जो है या आएगा, या से पहले आधा ता आएगा। फिर देखिए अन्वित, वा से पहले आधा शब्द, वा से पहले आधा शब्द, या से पहले आधा शब्द, या से पहले आधा शब्द, या से पहले आधा शब्द। ठीक है, आपको अब यहाँ से पता चल गया होगा कि यड़ संधि के लिए हमको क्या याद रखना है? सिर्फ 3 वर्ण। कौन कौन से? या, वा और रा। इनसे पहले हमेशा एक आधा शब्द जरूर आएगा, बस इतना ही याद रखने वाला है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आते हैं अयादि संधि पे। देखिए अयादि संधि क्या कहती है? अयादि संधि कहती है यदि ए, ऐ, ओ स्वरों का मेल जो है दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आ और ओ का अब हो जाता है और औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जैसे अयादि, जैसे लग रहा है किसी जो है साध्विक चीज़ को काम कर रहे हैं, सीधे से समझ लीजिए जैसे किसी साध्विक चीज़ का काम कर रहे हैं। अयादि जैसे प्रार्थना कर रहे हो या कोई पूजा पाठ कर रहे हो या तपस्या कर रहे हो, अयादि। तो जैसे ऐसे निकल रहा है, तो इसलिए इसकी देखिए ट्रिक क्या होती है। इसमें ए, ऐ, ओ की मात्राएं जो होती हैं, की जो मात्राएं हैं नहीं आती। किसकी किसकी मात्राएं नहीं आती? ए, ऐ, ओ और औ, इसकी मात्राएं हमारी नहीं आती। ये 4 मात्राएं याद रख लेना, ये 4 मात्राएं अयादि में कभी भी नहीं आती हैं। ठीक है, ये 4 मात्राएं हमारी अयादि में कभी नहीं आएंगी। फिर क्या देखिए इनमें क्या होगा? ये अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। ये अयादि की सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि इसमें क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं नहीं आती हैं और इसमें अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होगा। जैसे नयन, नायक, पवन, पावक, गवीश, श्रवण, ठीक है, बाबुक आदि। देखिए अब इसमें उसने जैसे कहा था ए, ऐ, औ की मात्राएं नहीं आती। क्या किसी में भी ए, ऐ, औ की मात्रा है? नहीं है। फिर अब देखिए क्या क्या बन जाता है? ऐ। देखिए नयन में अयन, ऐ बना। नायक में आय, पवन में पो प्लस, तो यहाँ पे अब आव, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए सभी में क्या है? ये शब्द निकल आते हैं। तो बस इसकी ट्रिक क्या होती है? ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं 4 मात्राएं हमारी नहीं आती हैं तथा अधिकतम 3 अक्षर का ही हमारा ये शब्द बनेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमारी जो है स्वर संधि को हमने देखा, इसमें हम लोगों ने ट्रिक से सीखा कि स्वर संधियों को कैसे याद रखा जा सकता है। और अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में विसर्ग और हमारा ये, उसके बाद में इसके हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न लेके आएंगे जिससे हम लोग इसको देख सकें कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों का इसमें सही से हो पाया है या नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।